नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम मास्टर जीएस में। आज हम लेकर आए हैं लोअर पीसीएस परीक्षा के 50 बेहद महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पर आधारित हैं और पिछले वर्षों के प्रश्नों और परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। हर प्रश्न का सही उत्तर और एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है वो है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश कब रखा गया था? तो दोस्तों, आपके ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 और सी 26 जनवरी 1950, डी 1 नवंबर 1956। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को रखा गया था। स्वतंत्रता के बाद दोस्तों यूनाइटेड प्रोविंस का नाम 24 जनवरी 1950 को बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। इसी कारण हर वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अगर कुछ फैक्ट्स की बात करें दोस्तों, तो इसका पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत था और अभी नया नाम उत्तर प्रदेश है। चलिए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शन में हैं ए मोर, बी सारस, सी नीलकंठ, डी तोता। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सारस। सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। यह विश्व का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी माना जाता है और जीवन भर एक ही साथी के साथ रहने के लिए प्रसिद्ध है। अगर कुछ फैक्ट्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है वो बारहसिंगा है, राजकीय वृक्ष आम और राजकीय पुष्प जो है वो कमल है। दोस्तों, अपने अगले प्रश्न की बात करें तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शन में ए है प्रयागराज, बी लखीमपुर खीरी, सी सोनभद्र और डी झांसी। दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी लखीमपुर खीरी। दोस्तों, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। यह नेपाल की सीमा से लगा है तथा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। अगर छोटे से फैक्ट की बात करें दोस्तों, तो सबसे छोटा जिला उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से वो हापुड़ है। दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है वो, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है ए लखनऊ, बी प्रयागराज, सी कानपुर, डी वाराणसी। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय दोस्तों प्रयागराज में है, जबकि लखनऊ में इसकी खंडपीठ स्थित है। अगर कुछ फैक्ट्स की बात करें दोस्तों, तो भारत का पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता में 1862 ईस्वी में खोला गया था। दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है वो, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है ए 75, बी 78, सी 80 और डी 82। तो देखते हैं दोस्तों, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, 80 सीटें। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दोस्तों देश की सबसे अधिक 80 लोकसभा सीटें हैं, इसीलिए राष्ट्रीय राजनीति में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर कुछ फैक्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो 31 है, 31। दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष कौन सा है, इसमें जो आपके ऑप्शन हैं ए पीपल, बी आम, सी नीम, डी बरगद। देखते हैं दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी आम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है वो आम है।
आम उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। राज्य में मलिहाबाद लखनऊ अपने दशहरी आम के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगर कुछ फैक्ट की बात करें दोस्तों, तो मलिहाबाद को आम की राजधानी भी कहा जाता है। दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं गंगा, ए, बी यमुना, सी गोमती, डी घाघरा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है सी गोमती। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत जिले के फुलहर झील क्षेत्र से माना जाता है। यह लखनऊ से होकर और आगे चलकर गंगा में मिल जाती है। अगर कुछ फैक्ट्स की बात करें तो गोमती गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए बहराइच, बी लखीमपुर खीरी, सी पीलीभीत और डी श्रावस्ती। तो आपका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी लखीमपुर खीरी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तराई क्षेत्र में स्थित है। यह बाघ, हाथी, बारहसिंगा तथा एक सींग वाले गेंडे के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगर दोस्तों एग्ज़ाम फैक्ट की बात करें तो इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए बाघ, बी हाथी, सी बारहसिंगा, डी काला हिरन। दोस्तों अगर इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर है सी बारहसिंगा। बारहसिंगा को उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु घोषित किया गया है। यह मुख्यतः दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है और संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रजाति है। अगर कुछ फैक्ट्स की बात करें तो बारहसिंगा दुधवा क्षेत्र में भी पाया जाता है। दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपके ऑप्शन हैं ए यमुना, बी घाघरा, सी गंगा और डी गोमती। अगर आपको जानना है कि सही आंसर क्या है तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गंगा। गंगा उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी नदी है। यह बिजनौर से राज्य में प्रवेश करती है और बलिया के पास बिहार की ओर बढ़ती है। राज्य के अनेक प्रमुख नगर गंगा के किनारे बसे हैं। अगर कुछ फैक्ट्स की बात करें दोस्तों तो प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम स्थित है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह किसका प्रतीक है? तो अगर उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह की बात करते हैं दोस्तों तो उसमें आपके जो ऑप्शन है वो है ए दो मछलियाँ, धनुष, बाण एवं वृत्त, बी अशोक स्तंभ, सी बाघ एवं कमल, डी चक्र एवं सिंह। तो आपके अगर आंसर देखे जाएं तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो है ए दो मछलियाँ, धनुष, बाण एवं वृत्त। उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में दो मछलियाँ, धनुष, बाण तथा बीच में वृत्ताकार आकृति अंकित है। मछली अवध की पहचान मानी जाती है, जबकि धनुष बाण भगवान श्री राम से जुड़ा प्रतीक माना जाता है। अगर कुछ फैक्ट्स की बात करें दोस्तों तो राज्य चिन्ह से जुड़े प्रश्न यूपीटीपीएससी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इसको जो है ध्यान दीजिएगा कि चिन्ह के बारे में अवश्य पूछा जाता है। दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए झांसी, बी मिर्ज़ापुर, सी सोनभद्र और डी चित्रकूट। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी सोनभद्र। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक ऊंचाई सोनभद्र जिले के कैमूर विंध्य क्षेत्र में पाई जाती है। और दोस्तों कुछ फैक्ट की बात करें तो सोनभद्र को ऊर्जा की राजधानी भी कहा जाता है। दोस्तों चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है वो है,
उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा किस शहर में प्रारंभ हुई? आपके ऑप्शन हैं ए कानपुर, बी आगरा, सी लखनऊ, डी वाराणसी। तो अगर इसका सही उत्तर देखें दोस्तों तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की पहली मेट्रो सेवा लखनऊ मेट्रो है, जिसका संचालन 2017 में प्रारंभ हुआ। अगर कुछ फैक्ट की बात करें तो इसके बाद कानपुर, आगरा में भी मेट्रो सेवा शुरू हुई है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए मथुरा, बी आगरा, सी लखनऊ, डी वाराणसी। अगर आप देखें इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आगरा। ताजमहल का निर्माण मुग़ल सम्राट शाहजहां ने मुमताज़ महल की स्मृति में कराया था। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। और अगर कुछ फैक्ट की बात करें तो इसका निर्माण जो पूर्ण होने का वर्ष माना जाता है वो 1653 ईस्वी है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, बी पीलीभीत टाइगर रिजर्व, सी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और डी नवाबगंज पक्षी विहार। अगर आपका सही उत्तर देखें इसका तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान सी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता, बाघ, बारहसिंघा और गेंडे के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगर कुछ फैक्ट की बात करें दोस्तों तो यह तराई पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण भाग भी है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए वाराणसी, बी अयोध्या, सी प्रयागराज, डी मथुरा। अगर इसका सही आंसर देखें दोस्तों तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज। प्रयागराज में गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती के संगम पर कुंभ एवं महाकुंभ का आयोजन होता है। अगर दोस्तों कुछ फैक्ट्स की बात करें तो महाकुंभ प्रत्येक 12 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी जो अगला प्रश्न है वह है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गोमती का उद्गम किस जिले में माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सीतापुर, बी लखीमपुर खीरी, सी पीलीभीत और डी शाहजहाँपुर। दोस्तों अगर इसका सही उत्तर देखें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पीलीभीत। गोमती नदी का उद्गम फुलहर झील, गोमत ताल, पीलीभीत जिले से माना जाता है। दोस्तों अगर कुछ फैक्ट्स की बात करें तो गोमती आगे चलकर गाजीपुर के निकट गंगा में मिलती है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है वह है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दशहरी आम मुख्यतः किस स्थान से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन हैं सहारनपुर, बी मलिहाबाद, सी प्रयागराज, डी बरेली। अगर इसका सही उत्तर देखें दोस्तों इसका सही उत्तर है बी मलिहाबाद। लखनऊ का मलिहाबाद क्षेत्र दशहरी आम की उत्कृष्ट किस्म के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। मलिहाबाद के आम उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। दोस्तों चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जितने भी प्रश्न आपको हम इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से याद करने और समझने की कोशिश कीजिएगा और यह एग्ज़ाम में आपके बहुत कारगर साबित होंगे। तो इसी श्रृंखला में चलिए चलते हैं, देखते हैं आपका अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है काशी विश्वनाथ मंदिर किस नगर में स्थित है? आपका पहला ऑप्शन है ए अयोध्या, बी वाराणसी, सी मथुरा, डी झांसी। अगर दोस्तों देखा जाए तो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और वाराणसी का प्रमुख धार्मिक स्थल भी है। अगर एग्जाम फैक्ट के लिहाज से देखें
तो वाराणसी को विश्व के सबसे प्राचीन सतत बसे नगरों में गिना जाता है। दोस्तों चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह है, उत्तर प्रदेश में चिकनकारी कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए कानपुर, बी आगरा, सी लखनऊ और डी मेरठ। अगर इसके सही उत्तर की बात करें दोस्तों तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। चिकनकारी लखनऊ की विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प कढ़ाई कला है। इसके वस्त्रों को भारत और विदेशों में व्यापक पहचान प्राप्त है। अगर एग्जाम फैक्ट की बात करें तो लखनऊ की चिकनकारी को जीआई टैग दिया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा था? आपके ऑप्शन है ए गोरखपुर, बी मेरठ, सी झांसी, डी अयोध्या। तो दोस्तों अगर इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेरठ। 10 मई 1857 को मेरठ की सैनिक छावनी से विद्रोह प्रारंभ हुआ, जिसने पूरे उत्तर भारत में स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। अगर इसके कुछ फैक्ट की बात करें तो 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण जो था वो एनफील्ड राइफल के कारतूस थे। दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है वह है, 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो आपके ऑप्शन है ए बेगम हजरत महल, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी नाना साहब और डी कुंवर सिंह। अगर इसका सही उत्तर देखें दोस्तों तो इसका सही उत्तर है सी, नाना साहब। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब पेशवा ने किया था। उनके प्रमुख सहयोगी तात्या टोपे थे। अगर कुछ फैक्ट्स की बात करें तो लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था और कानपुर से नाना साहब ने किया था। दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला जो प्रश्न है वो है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के किस नगर में किया था? तो आपको ऑप्शंस हैं ए आगरा, बी लखनऊ, सी प्रयागराज, डी वाराणसी। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी लखनऊ। बेगम हजरत महल ने अवध में अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष किया और लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किया। कुछ फैक्ट्स की बात करें तो वे नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर धार्मिक नगरी तथा घाटों का शहर कहलाता है? आपके ऑप्शन से ए मथुरा, बी वाराणसी, सी अयोध्या और डी प्रयागराज। अगर इसका सही उत्तर देखें दोस्तों तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है और अपने प्राचीन घाटों तथा धार्मिक महत्व के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। वाराणसी को काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि यह वरुणा और अस्सी नदी के किनारे स्थित है, इसीलिए इसका नाम वाराणसी भी पड़ा हुआ है। अगर अपने अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों तो आपका अगला प्रश्न है वह है, राम जन्मभूमि किस नगर में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए चित्रकूट, बी अयोध्या, सी वाराणसी, डी मथुरा। अगर इसका सही उत्तर देखें दोस्तों तो इसका सही उत्तर है बी अयोध्या। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मस्थली मानी जाती है और सरयू नदी के तट पर स्थित है। अगर फैक्ट की बात करें कुछ तो अयोध्या को सप्तपुरियों में स्थान भी है। दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध सेव देवा मेला किस जिले में लगता है? आपके ऑप्शन है बाराबंकी, बी बहराइच, सी गोंडा और डी सीतापुर। अगर आपके आंसर्स देखें तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए बाराबंकी। जो प्रसिद्ध मेला देवा मेला वो बाराबंकी में लगता है। देवा मेला सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की स्मृति में बाराबंकी के देवा कस्बे में आयोजित किया जाता है। और कुछ फैक्ट्स की बात करें, यह मेला सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक भी माना जाता है। चलिए चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए हरदोई, बी सीतापुर, सी उन्नाव, डी लखनऊ। अगर इसका सही उत्तर देखें दोस्तों तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सीतापुर। नैमिषारण्य एक प्रमुख तीर्थस्थल है
पौराणिक पौराणिक मान्यता है कि यहीं अनेक पुराणों का वाचन हुआ था। अगर कुछ फैक्ट्स की बात करें तो इसे निमसार भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वह है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध बटेश्वर मेला किस जिले में आयोजित होता है। तो अगर आपके ऑप्शंस देखे जाएं तो आपका ऑप्शन है ए आगरा, बी मथुरा, सी फिरोजाबाद, डी अलीगढ़। अगर इसका सही उत्तर देखें दोस्तों तो इसका सही उत्तर है ए आगरा। बटेश्वर मेला आगरा जिले में यमुना नदी के किनारे आयोजित होने वाला प्रसिद्ध पशु एवं धार्मिक मेला है। अगर फैक्ट की बात करें दोस्तों तो बटेश्वर अपने प्राचीन शिव मंदिर के समूह के लिए भी प्रसिद्ध है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शंस हैं ए अलीगढ़, बी मुरादाबाद, सी मेरठ और डी सहारनपुर। अगर इसका सही उत्तर देखें दोस्तों तो इसका सही उत्तर है बी मुरादाबाद। मुरादाबाद पीतल के बर्तनों और हस्तशिल्प में के निर्यात के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगर एग्ज़ाम फैक्ट की बात करें तो मुरादाबाद को ब्रास सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चलिए चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न जो है वह है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन से ए मेरठ, बी अलीगढ़, सी गाजियाबाद और डी कानपुर। अगर इसका सही उत्तर देखा जाए दोस्तों तो इसका सही उत्तर है बी अलीगढ़। अलीगढ़ अपने ताला उद्योग के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध है। यह निर्मित ताले भारत के साथ साथ विदेशों में भी निर्यात किए जाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के भी इसी शहर में स्थित है। आपका जो दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है वो अलीगढ़ में ही स्थित है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है वह है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन हैं दोस्तों ए कन्नौज, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी फर्रुखाबाद। अगर इसका सही उत्तर देखें दोस्तों तो इसका सही उत्तर है कन्नौज, ऑप्शन ए। कन्नौज भारत की इत्र नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। यह पारंपरिक देग भापका विधि से प्राकृतिक इत्र तैयार किया जाता है। अगर कुछ फैक्ट की बात करें तो दोस्तों कन्नौज का इत्र विश्व भर में प्रसिद्ध है और कन्नौज इत्र को जीआई टैग भी प्राप्त है। तो ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कन्नौज का जो जीआई टैग है वो इत्र ही है। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला नगरी के साथ साथ ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन है ए मेरठ, बी अलीगढ़, सी आगरा, डी बरेली। अगर इसका सही उत्तर देखें दोस्तों तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अलीगढ़। अलीगढ़ भारत के प्रमुख ताला उद्योग का केंद्र है। यहाँ विभिन्न प्रकार के ताले और हार्डवेयर के उत्पाद भी बनाए जाते हैं। अगर कुछ फैक्ट की बात करें तो दोस्तों यहीं पे आपकी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी स्थित है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नौचंदी मेला कहाँ आयोजित होता है। आपके ऑप्शन है ए मेरठ, बी मथुरा, सी बरेली, डी गोरखपुर। अगर दोस्तों देखें इसका सही उत्तर तो इसका सही उत्तर है ए मेरठ। नौचंदी मेला मेरठ का एक ऐतिहासिक मेला है जहां धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार की गतिविधियां होती हैं। अगर कुछ फैक्ट्स की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने मेलों में से एक माना जाता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है वह है झांसी का किला किस शासक के साहस से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। अगर आपके ऑप्शन देखे जाएं तो ऑप्शन ए है बेगम हजरत महल, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी नाना साहब और डी तात्या टोपे। अगर इसका सही उत्तर देखें दोस्तों तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रानी लक्ष्मीबाई। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के किले में अंग्रेज़ों का वीरतापूर्वक मुकाबला किया। और अगर कुछ फैक्ट्स की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न कौन सा है। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन हैं ए वृंदावन, बी अयोध्या, सी मथुरा और डी प्रयागराज। इसका सही उत्तर देखें
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मथुरा। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मानी जाती है। यह यमुना नदी के किनारे स्थित है, एक प्रमुख धार्मिक नगर भी है। अगर कुछ फैक्ट की बात करें तो मथुरा वृंदावन की होली विश्व में प्रसिद्ध भी है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है वो है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर बांके बिहारी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन ए है वृंदावन, बी मथुरा, सी गोकुल और डी बरसाना। अगर आपके सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वृंदावन। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर भगवान कृष्ण के प्रमुख मंदिरों से एक है और लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। अगर कुछ फैक्ट की बात करें तो वृंदावन को कृष्ण भक्ति का प्रमुख केंद्र भी माना जाता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है वह है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला किस जिले में आयोजित होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए है मेरठ, बी गाजियाबाद, सी अयोध्या और डी आगरा। अगर देखें दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है मेरठ, ऑप्शन ए। मेरठ का सूरज कुंड क्षेत्र धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है तथा यहाँ पारंपरिक आयोजन होते हैं। अगर इस कुछ फैक्ट्स की बात करें तो मेरठ खेल सामग्री निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध है और देखते हैं हम लोग जानते हैं दोस्तों कि मेरठ को खेल निर्माण सामग्री के लिए जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है वो है उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। अगर आपके ऑप्शंस हैं चंदौली, बी वाराणसी, सी मिर्ज़ापुर, डी सोनभद्र। अगर इसका सही आंसर देखें तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, चंदौली। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य चंदौली जिले में स्थित है। यह चंद्रप्रभा जलप्रपात भी एक आकर्षण है। यहाँ पे जो चंद्रप्रभा जलप्रपात है वाटरफॉल, वो भी यहाँ का बहुत ही प्रमुख आकर्षण भी है यहाँ का। और अगर यहाँ के कुछ फैक्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पुराने वन्यजीव अभयारण्य में से एक माना जाता है ये चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, सबसे पुराना है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है वह है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर जरी जरदोजी कला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका ए है लखनऊ, बी वाराणसी, सी कानपुर, डी अलीगढ़। अगर इसका सही उत्तर देखें तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, लखनऊ। लखनऊ जरी जरदोजी और चिकनकारी दोनों कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का हस्तशिल्प देश विदेश में निर्यात किया जाता है। अगर कुछ फैक्ट की बात करें तो चिकनकारी और जरी जरदोजी दोनों को जीआई टैग प्राप्त है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आप अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला जो प्रश्न है वह है उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी अंततः किस नदी से मिलती है। आपके ऑप्शंस हैं ए यमुना, बी घाघरा, सी गंगा, डी गोमती। अगर इसका सही उत्तर देखें दोस्तों तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गंगा। रामगंगा नदी उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश में बहती है और अंततः कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। अगर कुछ फैक्ट्स की बात करें तो रामगंगा की प्रमुख सहायक नदी भी है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है वह है उत्तर प्रदेश में नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए आगरा, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी वाराणसी। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। लखनऊ अवध के नवाबों की राजधानी रही है। यहाँ की तहजीब, अदब, इमामबाड़े और स्थापत्य कला के कारण इसे नवाबों का शहर कहा जाता है। अगर कुछ फैक्ट्स की बात करें तो बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा, छोटा इमामबाड़ा लखनऊ की प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरें हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है वह है उत्तर प्रदेश में स्थित बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसने कराया था। आपके ऑप्शन हैं ए वाजिद अली शाह, बी असफुद्दौला, सी सफदरजंग, डी शुजाउद्दौला। अगर इसके सही उत्तर की बात करें दोस्तों तो इसका सही उत्तर है आसफुद्दौला। बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण 1784 ईस्वी में नवाब आसफ उद्दौला ने अकाल राहत कार्य के रूप में कराया था। अगर कुछ फैक्ट की बात करें तो इसकी जो भूल भुलैया है वह विश्व प्रसिद्ध है।
चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला जो प्रश्न है वह है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर पीतल नगरी कहलाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए अलीगढ़, बी मुरादाबाद, सी सहारनपुर, डी मेरठ। और इसका सही उत्तर देखें दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मुरादाबाद। मुरादाबाद पीतल के बर्तन एवं हस्तशिल्प उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से बड़ी मात्रा में निर्यात भी होता है। और अगर कुछ फैक्ट्स की बात करें तो मुरादाबाद को ब्रास सिटी भी कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है वह है, संगम किस स्थान पर स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए वाराणसी, बी प्रयागराज, सी मथुरा, डी कानपुर। अगर इसका सही उत्तर देखें तो इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रयागराज। प्रयागराज में गंगा, यमुना तथा अदृश्य सरस्वती का संगम है। यहीं कुंभ और महाकुंभ का आयोजन भी होता है। प्रयागराज का प्राचीन नाम प्रयाग था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है वह है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? अगर आपके ऑप्शंस देखे जाए तो ए बुंदेलखंड, बी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सी विंध्य क्षेत्र और डी पूर्वांचल। और इसका सही उत्तर देखें दोस्तों तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जलवायु, उपजाऊ मिट्टी गन्ने की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है। राज्य देश के प्रमुख गन्ना उत्पादकों में शामिल है। अगर कुछ फैक्ट्स की बात करें तो सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ, बागपत और शामली प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? आपके ऑप्शन है ए पीलीभीत टाइगर रिजर्व, बी रानीपुर टाइगर रिजर्व, सी दुधवा टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। और इसका सही उत्तर देखें दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा भारत के प्रमुख बाघ संरक्षण क्षेत्रों में से एक है। यह तराई क्षेत्र की समृद्ध और विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अगर कुछ फैक्ट्स की बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तजक टाइगर का महत्वपूर्ण अंग भी है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है वो है, उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध देवा शरीफ किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बाराबंकी, बी सीतापुर, सी हरदोई, डी बहराइच। और इसका सही उत्तर देखें दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए बाराबंकी। देवा शरीफ सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हर वर्ष विशाल मेला लगता है। यह स्थल सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक भी माना जाता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है वह है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर कारपेट सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? जिसमें आपके ऑप्शन है ए वाराणसी, बी भदोही, सी मिर्ज़ापुर, डी गोरखपुर। अगर आपका सही उत्तर देखें, इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी भदोही। भदोही हाथ से बने कालीनों के उत्पादन और निर्यात के लिए विश्व प्रसिद्ध है और भदोही को कारपेट सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है वह है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ग्लास सिटी कहलाता है? आपके ऑप्शन हैं ये आगरा, बी फिरोजाबाद, सी कानपुर, डी अलीगढ़। अगर इसका सही उत्तर की बात करें दोस्तों तो इसका सही उत्तर है बी फिरोजाबाद। फिरोजाबाद कांच उद्योग विशेषकर चूड़ियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इसे सुहाग नगरी भी कहा जाता है। चलिए चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है वह है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किस प्रकार की मिट्टी में होता है? आपके ऑप्शन है ए काली मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी लैटराइट मिट्टी। अगर इसका सही आंसर देखें दोस्तों तो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी। उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना के मैदानों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी गेहूं, गन्ना, धान और दलहनों की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है। अगर कुछ फैक्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है। देखते हैं आपका अगला प्रश्न कौन सा है। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए पीपल, बी आम, सी नीम, डी बरगद। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आम। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष आम है। राज्य विशेष रूप से दशहरी, लंगड़ा और चौसा आम की किस्मों के लिए प्रसिद्ध है। ए पीपल। बहुत से विद्यार्थी
इसे चुन लेते हैं क्योंकि पीपल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष आम है। चूँकि ये ट्रैप क्वेश्चन था आपके लिए, इसके लिए इसको एक क्वेश्चन मैंने ट्रैप क्वेश्चन डाल दिया था कि जिसमें बच्चे कभी कभी कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि थोड़ा पीपल का जो महत्व है वो अलग है और आम का, लेकिन उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो आम है। अगर कुछ फैक्ट्स की बात करें तो राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस और राजकीय पुष्प कमल और राजकीय वृक्ष आम है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। आपके ऑप्शन हैं ये बहराइच, बी लखीमपुर खीरी, सी पीलीभीत और आपका डी ऑप्शन है वो है श्रावस्ती। अगर इसका सही आंसर देखें दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लखीमपुर खीरी। चूँकि दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है और तराई क्षेत्र का प्रमुख संरक्षित वन भी है। और जो इसमें ट्रैप जो होता है बच्चों को वो ये होता है कि पीलीभीत के बारे में कई अभ्यर्थी इसे चुन लेते हैं क्योंकि पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है। इसीलिए इस क्वेश्चन को आपको डाला हूँ कि इस ट्रैप में न फंसे कि भाई इसका जो ऑप्शन है वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो लखीमपुर खीरी में है, न कि पीलीभीत में है। और कुछ फैक्ट्स की बात करें तो इसकी स्थापना 1977 में हुई थी और इसमें जो प्रमुख जीव हैं वो है बाघ, बारहसिंगा और गेंडा। चलते हैं दोस्तों, एक आपके लिए कुछ मैंने क्विक रीजन के कंटेंट भी इसमें डाल रखे हैं। जो हमने सारे क्वेश्चन किए हैं उसके कुछ क्विक रीजन भी कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी। राजकीय पशु कौन सा है उत्तर प्रदेश का, वो है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी सारस, राजकीय वृक्ष आम। राजकीय पुष्प की बात करें तो वो कमल है। अगर राजधानी की बात करें तो लखनऊ। अगर यहाँ की उच्च न्यायालय की बात करें तो वो है प्रयागराज। अगर खंडपीठ की बात करते हैं तो वो लखनऊ में है। अगर सबसे बड़े ज़िले के बारे में बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से तो लखीमपुर खीरी है। अगर यहाँ के लोकसभा सीटों के बारे में बात करें तो 80 है। और मैंने बताया भी था कि यहाँ की राज्यसभा के सीटों के बारे में वो 31 है, 31। और अगर यहाँ के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वो लखीमपुर खीरी में है। और कुछ और जो रीजन हैं वो हैं राज्य चिन्ह के बारे में। तो जो उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह है वो 2 मछलियाँ, धनुष बाण। और सबसे ऊंचा जो क्षेत्र है वो सोनभद्र है जो कि कैमूर क्षेत्र में आता है। और अगर पहली मेट्रो की बात करें तो लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में सबसे पहली ट्रेन जो चली थी। और ताजमहल की बात करें तो वो अपने उत्तर प्रदेश के आगरा में है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर कुंभ मेला की बात करें तो प्रयागराज में लगता है। अगर गोमती का उद्गम स्थल अगर पूछे तो उसको पीलीभीत बताएंगे आप। अगर दशहरी आम की बात करें तो ये कहाँ का है, तो ये मलिहाबाद का है, लखनऊ के। और काशी विश्वनाथ की बात करें तो ये अपने वाराणसी में है। और चिकनकारी कढ़ाई की बात करें तो ये है लखनऊ में। और कुछ और आपके लिए फैक्ट्स हैं उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। तो आपका अगला फैक्ट है कि 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई वो अपने उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले से ही हुई थी। और कानपुर से अगर नेतृत्वकर्ता का नाम पूछे तो देखते हैं तो इसका नाम है नाना साहेब ने यहाँ से नेतृत्व किया था। लखनऊ से जो है बेगम हजरत महल ने किया था 1857 में। अगर घाटों के शहर के बारे में बात कर देता हूँ तो वो है घाटों का शहर वाराणसी। अगर राम जन्मभूमि की बात करें अयोध्या। अगर देवा मेला कहाँ लगता है पूछे तो वो है आपका बाराबंकी। अगर नैमिषारण्य की बात करें कि ये कहाँ पे है तो ये सीतापुर में है। अगर बटेश्वर मेला के बारे में दोस्तों बात करें तो बटेश्वर मेला आपके आगरा में लगता है। और आपको पता भी है कि आगरा में ही ताजमहल भी है। और अगर पीतल नगरी की बात करें तो ये मुरादाबाद में। और लाल नगरी की बात करें दोस्तों तो ये है अलीगढ़ में। और कुछ अगले फैक्ट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। कन्नौज को कहा जाता है। अगर तालों की नगरी पूछें या हार्डवेयर की भी पूछ लें तो उसका आंसर भी आपको अलीगढ़ ही है। और नौचंदी मेला की बात करें तो ये मेरठ में है। झांसी का किला जो है वो रानी लक्ष्मीबाई के लिए प्रसिद्ध है। अगर कृष्ण जन्मभूमि की बात करें तो मथुरा में। बांके बिहारी मंदिर की अगर बात करें तो वो वृंदावन है। और चंद्रप्रभा वन जीव अभ्यारण्य जो है वो चंदौली में है और सबसे पुराना भी है, ये भी आप जानते हैं। और
जरी जरदोजी है वो लखनऊ में, और चिकनकारी भी आपको लखनऊ में ही पता है। और रामगंगा नदी की बात करें तो ये गंगा नदी की सहायक नदी है दोस्तों। और अगले कुछ फैक्ट की बात करें तो नवाबों का शहर लखनऊ बड़ा इमामबाड़ा असफुद्दौला ने बनाया। पीतल की नगरी के नाम से मुरादाबाद प्रसिद्ध। संगम अगर पूछा जाए कि संगम कहाँ है तो प्रयागराज में, जहाँ गंगा जमुना और अभी अदृश्य सरस्वती को भी बताया जाता है कि तीनों लोग का संगम है, लेकिन अभी तो सरस्वती नदी जो है अदृश्य है वहाँ। और अगले कुछ फैक्ट की बात करें तो सर्वाधिक गन्ना उत्पादन अगर पूछे तो आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है। पहला टाइगर रिजर्व की बात करें तो दुधवा है। देवा शरीफ जो है वो बाराबंकी। कारपेट सिटी के नाम से पूछे तो वो भदोही है। ग्लास सिटी फिरोजाबाद। सुहागों का शहर भी फिरोजाबाद को ही। गेहूं के लिए अगर उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी है। तो दोस्तों हमने आपके समक्ष जो है लोअर पीसीएस से रिलेटेड उत्तर प्रदेश जीके पे आधारित कुछ फैक्ट्स, कुछ क्वेश्चन कराए। और दोस्तों देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एग्ज़ाम मास्टर जीएस को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलो दोस्तों। और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ के साथ। दोस्तों अगर आपका प्यार अगर हमें मिलता रहा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट के रूप में, तो दोस्तों और अच्छे से अच्छे कंटेंट और अच्छे से अच्छे जो है एमसीक्यूज हम आपके एग्ज़ाम के लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।